प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को, दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारियां आपके पास बिना व्यवधान के तुरंत पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और कोई सवाल आपके मन में आता है या कोई आपका ऐसा टॉपिक है जिस पर आप जानना चाहते हैं वचन के द्वारा, तो मुझे ज़रूर बताइए ताकि उस पर मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा सकूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो वचन है, एक भाई ने कहा था कि इस पर वीडियो बनाइए कि यीशु के पास तो आना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा विषय है ये और मैंने इस पर बहुत मनन किया, बहुत सोचा, तब आज मैंने इस विषय को आपके सामने रखने की कोशिश की है। और जो मेरी कोशिश है वो अलग है, लेकिन जो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया है वो बहुत ही वो सर्वोपरि है, उसको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। तो आज का जो संदेश है वो है कि यीशु के पास आना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यीशु के पास तो आना ही पड़ेगा, चाहे हम कितनी बदनामी से आए। आपको पता है, मेरे को बहुत से लोग जो मेरा ये चैनल देखते हैं, दोनों चैनल है मेरा, जो ट्रू पल्स है और इसमें तो बहुत से लोग लिखते हैं कि आपको कितने किलो चावल मिले ईसाई बनने के लिए। तो ये सच्चाई तो कोई भी नहीं जानता कि हम क्यों प्रभु के पास आते हैं। जब आ जाते हैं तब पता चलता है कि हमने कितना टाइम लगा दिया प्रभु के पास आने के लिए। और एक भाई ने मेरे से पूछा कि तुझे कितने डॉलर मिले ईसाई बनने के लिए। तो इतने बड़ी धारणाएं, ऐसी बातें लेकर लोग मन में बैठे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उन्हें भी यीशु के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इस संदेश को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें कि क्या वजह है कि हमें प्रभु के पास आना ही पड़ेगा। रूपस ने आज का सवाल है कि सबसे पहले मसीही कहाँ कहलाए थे? चेले सबसे पहले मसीही कहाँ कहलाए थे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी इस सवाल को पूछ चुका हूं, मैंने दोबारा आज परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है क्योंकि बहुत सारे नए सब्सक्राइबर हैं जो मेरे साथ जुड़ गए हैं, वो उनके लिए यह सवाल मैंने डाला है कि चेले सबसे पहले मसीही कहाँ कहलाए। प्रेरितों के काम की पुस्तक से है, ढूंढिए, बताइए। अगर जानते हैं तो वैसे ही कमेंट्स में लिख दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना ताकि प्रभु जी इन बातों को हम जानें और प्रभु जी तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने का प्रयास करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से, परिवार से दूर कर प्रभु। जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक वापस पहुंचा प्रभु, क्योंकि तेरी दृष्टि तो सारी सृष्टि पर फिरती है प्रभु। तो अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत काम करता है कि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है आप जान ही गए हैं कि यीशु के पास तो आना ही पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग हैं कि जो मुझे इरिटेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं इग्नोर करता हूं, मैं उनको कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि परमेश्वर खुद उन्हें जवाब देगा। सच को जब आप जानेंगे तो सच जो है, बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो उनको तो परमेश्वर खुद ही स्वतंत्र करेगा, हमें उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं, ऐसे मैसेज भी मेरे पास आते हैं कि हमें हेल्प चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब धन की रिक्वायरमेंट है उनको और वो चाहते हैं कि मैं उनको दूँ। तो वो सोचते हैं कि मेरे पास बाहर से धन आ रहा है, मैं बहुत बड़ी मिनिस्ट्री चला रहा हूँ और मेरा जो धन है वो बाहर से आ रहा है, फॉरेन कंट्री से मैं धन ले रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी संस्था से नहीं जुड़ा हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन हाथ में लेकर बैठा हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा,
मैं किसी भी संस्था से नहीं जुड़ा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट काम करता हूँ, अकेला हूँ और फ़ोन से मैं वीडियो बनाता हूँ। फ़ोन से, मेरे पास कैमरा भी नहीं है और मैं अभी भी किराए के मकान पर रहता हूँ। अपना मकान नहीं है, ना मेरे पास गाड़ी है, ना कुछ है। हाँ, स्कूटी है जो मेरे बेटे के पास है, लेकिन मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि मैं लोगों को पैसे दे सकूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों जब मैं बीमार पड़ा था तब मैं कितनी प्रॉब्लम में आ गया था। तो ये बातें जो है मुझे बहुत इरिटेट करती हैं और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि यूट्यूब से मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ। मैं ये भी सच्चाई आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे जो व्यूज़ हैं बहुत कम आते हैं, 1000, 2000, 3000, किसी वीडियो में 5000 तक पहुँच जाते हैं। तो व्यूज़ के द्वारा ही जो है वो पैसा मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि 3 महीने में, 4 महीने में मुझे 10,000 रुपये यूट्यूब से आते हैं, सिर्फ 10,000 रुपये। ये हकीकत है, मैं अपनी हकीकत आपको आज बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग गलत सोचते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। हाँ, मैं उनको ज़रूर कहता हूँ कि भाई या बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा ताकि परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करे जैसे वो मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर पैसा बरसाता नहीं है, लेकिन लोगों को खड़ा करता है जो हमारी मदद के लिए आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस संदेश में आज सुनिएगा। ये बात मेरे मन में बहुत दिनों से थी और मैं सोचता था कि आपको बताऊंगा ज़रूर, क्योंकि बहुत से लोग गलत सोचते हैं मेरे बारे में। मैं उस विषय को क्लियर करना चाहता था और वो आज मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु मुझे इसी तरह से अपने में आगे बढ़ाता चला जाए, मेरे अंदर घमंड ना आए, मैं एक दीनहीन बन के, सबसे छोटा दास बन के प्रभु के काम को करता रहूं। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिलती रहे। आज का संदेश जो है वो है, यीशु के पास आना ही पड़ेगा। लोग चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सी मिनिस्ट्री ऐसी हैं कि वहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ चंगाई का काम होता है और लोग चंगाई पाने के बाद फिर चले जाते हैं। पास्टर लोग उनकी सुधि नहीं लेते, ना उनसे बातचीत करते हैं। बहुत सी मिनिस्ट्री हैं ऐसी, लेकिन मैं सबके लिए नहीं कह रहा, बहुत से लोग करते हैं। बहुत से पास्टर लोग हैं जो घरों में जाते हैं, उनके नंबर ले लेते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं, अपने लोगों को उनके पास भेजते हैं कि वो प्रार्थना करें उनके लिए, उनके घरों में जाकर। तो इस तरह से क्या होता है, बहुत से लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं और फिर वापस नहीं आते। लेकिन एक ना एक दिन उन्हें भी वापस आना पड़ेगा। लेकिन जो लोग ठोकर खा जाते हैं उनका आना बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो देख लेते हैं उन बातों को जो उनको देखनी नहीं चाहिए। वो बातें ऐसी हैं कि पास्टर लोग ही या कलीसिया के लोग ही क्या करते हैं, ठोकर का कारण बन जाते हैं। उनकी सुधि नहीं लेते, उनसे बातचीत नहीं करते। मैं एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद मैं वचन में चलूँगा। कि एक परिवार है दिल्ली में ही, और उनका जो बेटा है उसने अपने घर में जगह दे रखी थी किसी पास्टर को चर्च लगाने के लिए। तो बहुत बड़ा हॉल था वहाँ पर, तो उसमें वो चर्च लगाते थे। अचानक क्या हुआ कि कुछ झगड़ा हो गया उस लड़के का और वो थोड़े दिनों के लिए लॉकअप में चला गया। लेकिन क्या हुआ कि पास्टर लोगों ने या उनकी कलीसिया के लोगों ने उनकी सुधि नहीं ली, ना उनके घर आए प्रार्थना करने, ना लॉकअप में जाकर उस भाई से मिले। क्या हुआ, जब वो वापस आया कुछ दिनों बाद, मुझे नहीं पता कितने दिनों बाद वापस आया, जब वो वापस आया तो वो बदल चुका था। जब उसे पता चला कि कोई भी कलीसिया का जन या कोई भी पास्टर वहाँ पर उनसे मिलने नहीं आया, सुधि लेने नहीं आया, इसलिए वो बैकस्लाइड हो गया, वो वापस चला गया। तो ऐसे क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं कि लोग जो हैं वो ठोकर का कारण बन जाते हैं। तो हमें यहाँ पर सतर्क होने की ज़रूरत है। आज का संदेश है कि यीशु के पास आना ही पड़ेगा। जब हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 10 और 11 पद को, तो देखिए ये जो पद है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये बात इस बात पर मोहर लगा देती है कि हर एक जन प्रभु के पास आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिलिपियों 2 अध्याय 10 और 11 पद में लिखा है, 9 आयत से पढ़ूंगा मैं, 9, 10, 11 में। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, प्रभु यीशु मसीह। फिर लिखा है 10 आयत में कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर घुटना टिकेगा और हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। तो फिर आना तो पड़ेगा ही, यीशु के पास तो आना
पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बाइबल बताती है कि हर घुटना टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी। तो क्या होता है कि हम लोग चले तो जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हमें वापस आना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और यीशु मसीह ने अपने बदन के विषय में कहा, अपने लहू के विषय में कहा। यूहन्ना 6 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं 50 आयत से आगे कि मेरा बदन खाने की वस्तु और मेरा लहू पीने की वस्तु है। जो मेरा बदन खाता, मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका। ये अनंत जीवन की बात पतरस ने सुनी बड़े गौर से। लेकिन क्या हुआ, जो कुछ दूसरे चेले थे उनको ये बात नागवार गुजरी और वो उसे छोड़कर वापस चले गए। अब यीशु मसीह ने पतरस से और बाकी चेलों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पतरस ने क्या जवाब दिया? पतरस ने कहा कि हम कहाँ जाएं प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, तेरे ही पास है। क्योंकि वो सुन चुका था कि अनंत जीवन पाएगा वो जो यीशु के लहू को पिएगा, उसके मांस को खाएगा, यानी कि प्रभु भोज में जो शामिल हो जाएगा। पतरस ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हम किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 6 अध्याय के 67 पद में हम पढ़ सकते हैं, अनंत जीवन की बातें, आशीषें, उद्धार, छुटकारा, क्षमा, ये सब प्रभु के पास है। हमें वहां पर आना ही पड़ेगा वापस। हम एक व्यक्ति का जिक्र पढ़ते हैं बाइबल में जिसका नाम है निकोदेमुस। वो कौन है? वो यहूदियों का सरदार है, यहूदियों का सरदार है। और महासभा होती है कि यहूदियों की महासभा, जिसे कहते हैं सैनहेड्रिन, सैनहेड्रिन कहते हैं उसको, उसका वो सरदार है, उसका सदस्य है उसका। और ये महासभा जो होती है 70 से 72 लोग इसमें होते हैं और इसका वो सदस्य है। और ऐसे लोग होते हैं बहुत ही कट्टर होते हैं, बहुत कट्टर होते हैं ये व्यवस्थापक लोग। यहूदी लोग जो थे ये व्यवस्थापक लोग थे, फरीसी शास्त्री लोग। तो इन्हीं में था एक निकोदेमुस। निकोदेमुस के पास प्रकाशन नहीं था, लेकिन वो जानता था कि ये प्रभु जो है, यीशु जो है, ये जरूर कुछ ना कुछ बात रखता है। इसलिए क्या हुआ, एक दिन ये रात के समय चुपचाप से प्रभु यीशु मसीह के पास आया। आइए देखेंगे, यूहन्ना 3 अध्याय के पहले पद से पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय का 1-2 पद। यहां पर हम देख रहे हैं निकोदेमुस के विषय में लिखा, फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। ये यहूदियों का सरदार है और जो महासभा है जिसे सैनहेड्रिन कहते हैं उसका सदस्य है। ये 72 लोग जो निर्णय लेते हैं, है जो निर्णय लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं पहले, लूका जब 22 अध्याय के 66 पद में हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस महासभा का जिक्र है। 22 अध्याय का 66 पद यहां लिखा है, जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनियों और महायाजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा। ये महासभा है क्योंकि रात को ये लोग काम नहीं करते थे, इसलिए इंतजार करते रहे कि सुबह हो। और जब सुबह हुई तब क्या हुआ, यीशु मसीह को वहां पास में बुलाया गया और ये महासभा है जिसमें 72 लोग होते हैं। इसी का सदस्य कौन है? निकोदेमुस। निकोदेमुस ये यीशु मसीह के पास आता है। आइए यूहन्ना में वापस चलेंगे। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो दिखा नहीं सकता। ये बात जानता है वो, लेकिन उसके पास प्रकाशन नहीं है। वो जानता है कि ये जो काम कर रहा है प्रभु यीशु, ये परमेश्वर के बिना तो कोई कर ही नहीं सकता। और ये बात सच है। यीशु मसीह ने भी क्या कहा यूहन्ना 15 अध्याय के 5 पद में कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये शंका अपनी हटाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह से नए जन्म के बारे में पूछने के लिए वो आता है रात के समय यीशु मसीह के पास। यहाँ लिखा है 2 पद में, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। क्या कहता है? हे रब्बी, और कहता है तू गुरु होकर आया है। इतनी बड़ी बातें हैं। कौन है ये महासभा का सदस्य है जिसमें फरीसी शास्त्री लोग हैं जो कट्टर हैं, वो यीशु मसीह के दुश्मन है, उन्हीं में से एक है। ये आता है यीशु मसीह के पास और फिर चला जाता है, लेकिन इसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बना रहता है। जब हम इसी अध्याय में देखते हैं 7 अध्याय में 50 और 51 आयत में, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 50 और 51 आयत में पढ़ रहा हूं। यहाँ लिखा है, निकोदेमुस ने, और फिर ब्रैकेट में लिखा जो पहले उसके पास आया था उनमें से एक था। इनमें से उन लोगों में से, महासभा के लोगों में से एक था जो यीशु मसीह के विरोधी थे। मैं 45 पद से पढ़ूं तो बात समझ में आएगी। देखिए मैं पढ़ देता हूं। तब सिपाही महायाजकों और फरीसियों के पास आए और उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें ना की। फरीसियों ने उसको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? पूछ रहे हैं क्या किसी ने उसके ऊपर विश्वास किया है? सरदारों में से, फरीसियों में से, महासभा के लोगों में से किसी ने विश्वास किया है? लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि एक विश्वासी उनके बीच में बैठा है, और वो कौन है? निकोदेमुस। अब निकोदेमुस ने वहां पर कुछ बात छेड़ी। 50 आयत में लिखा है, निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वह क्या करता है, दोषी ठहरा सकती है? वो सवाल कर रहा है, यीशु मसीह को बचाने की कोशिश करते कह रहा है कि हमारी व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि जब तक उसका अपराध साबित ना हो जाए या जब तक हम उसकी सुन ना लें तो क्या हम उसे दोषी ठहरा सकते हैं? अब इस बात से उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने उसको उत्तर दिया, 52 पद में लिखा है, और उन्होंने उसको उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील में कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का। तब सब कोई अपने अपने घर चले गए। उन्होंने कहा तू ढूंढ, ऐसा कोई अगर मिल जाता है तो। निकोदेमुस ने वहां पर यीशु मसीह को बचाने का प्रयास किया। ये दोबारा आता है यीशु मसीह के पास। फिर एक जगह और इसका जिक्र है, आइए इसी में देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 38 से और 40 तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि मैं यीशु की लोथ को ले जाऊं, और पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसकी लोथ ले गया। अब 39 पद में देखिए क्या लिखा है, निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु की लोथ को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। यहाँ पर इस अंतिम समय में भी निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के साथ था। दोस्तों, एक बार जब हम चले जाते हैं यीशु मसीह के पास तो वहाँ से लौटना बड़ा मुश्किल है, और अगर लौट गए तब वापस यीशु मसीह के पास आना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिसको परमेश्वर चाहता है वही प्रभु के पास आ सकता है। निकोदेमुस एक ऐसा व्यक्ति था जो यहूदियों की जो महासभा थी उसका सदस्य था और यहूदियों का सरदार था, एक बहुत बड़े ओहदे पर था। इसने अपने आप को यीशु मसीह के सामने प्रकट किया और यीशु मसीह की बातों को मानता हुआ ये यीशु के अंतिम समय तक मिलता रहा। जब यीशु मसीह की डेथ हो गई तब वहाँ पर भी वो था, और हमने देखा यूहन्ना 7 अध्याय के 50 और 51 पद में वहाँ पर भी वो बहस कर रहा है महासभा के लोगों से। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। दोस्तों, जब हमें यीशु मसीह से प्रेम हो जाता है तब संसार की कुछ भी चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती। निकोदेमुस की तरह हम यीशु मसीह के पास आ जाएं। एक और व्यक्ति है बाइबल में जो छोटा बेटा है, जैसे हम पढ़ते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में। एक दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति था जिसके 2 बेटे थे। छोटा बेटा अपना धन लेकर दूसरे देश चला गया, वहाँ पर कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी, और जब देखा कि सब कुछ खत्म हो गया है, वहाँ बहुत बड़ा अकाल पड़ा। और वो ऐसी जगह रहता था जहाँ पर सूअर रखे जाते थे और वही खाता था जो सूअर खाते थे। जब वो आपे में आया उसने कहा, मेरे पिता के घर में जो नौकर है वो मुझसे भी अच्छा भोजन खाते हैं, तो मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। वो वापस लौट कर आता है, उसका पिता उसे गले से लगाता है। दोस्तों, अगर हम यीशु को छोड़कर चले गए हैं तो आज वापस आ जाए। आज हमारे पास समय है, हम यीशु को पुकारें, हम कहें, प्रभु देख मैं चला गया था, मैं वापस आ गया हूँ, मैं मर गया था, मैं जी गया हूँ, मुझे अपने गले से लगा ले। जैसे उस उड़ाऊ पुत्र को उसके पिता ने गले से लगाया, उसको अंगूठी पहनाई, उसको नए कपड़े पहनाए, उसको जूते पहनाए, उसको तैयार किया और एक जेवनार की, ताकि इस आनंद को सभी लोग मिलकर मना सकें। जब हम यीशु के पास वापस आते हैं तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, क्योंकि हमें यीशु मसीह के पास आना बहुत ज़रूरी है। हम यूहन्ना 15 अध्याय 5 पद में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में,
क्योंकि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात सच है। जो लोग छोड़कर चले गए हैं यीशु मसीह को, अगर वो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि एक बार फिर से विचार कीजिए और लौट कर प्रभु के पास आ जाइए, क्योंकि उसके सिवा कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। यीशु के पास आना बहुत ज़रूरी है। चले गए हैं जो लोग, वो ज़रूर यीशु मसीह के पास आएंगे। निकोदेमुस की तरह वो चला गया था, फिर आया, बहस की उसने लोगों से, फिर आया जब यीशु मसीह की डेथ हो गई। उसके बाद उसका कोई जिक्र नहीं है बाइबल में, लेकिन हो सकता है कि उसने यीशु मसीह का प्रचार भी किया हो। आज हमारे पास मौका है दोस्तों, अगर हम रूठे हुए हैं प्रभु से, अगर हम नाराज़ हैं, अगर हम नहीं मानते प्रभु को, तो आज हम उसके पास आ जाएं, लौट कर उसके पास आ जाए, क्योंकि सभी कुछ उसका है। ये अय्यूब 42 अध्याय के 2 पद में लिखा है कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। सब कुछ करने वाला हमारे पास है, हम ही उसके पास नहीं हैं। तो हमें आना पड़ेगा उस वचन को पूरा करने के लिए कि हर घुटना टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइए आपने क्या नया सीखा है। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि सबसे पहले चेले मसीही कहाँ कहलाए? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और उन लोगों को ढूंढिए जो यीशु को छोड़कर चले गए, खो गए। उनको वापस यीशु के पास आना ही है, ये हमको उनको बताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।